इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कोई सफलता चाहता है, कोई पैसा, कोई पहचान और कोई बस थोड़ा सा सुकून। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। दी पावर ऑफ नाउ हमें इसी अधूरेपन की जड़ तक ले जाती है और बताती है कि समस्या बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में, बल्कि इसी पल में है, अभी इसी क्षण में है। हमारा दिमाग ज्यादातर समय जहाँ तो बीते हुए कल के दर्द को दोहराता रहता है, जहाँ आने वाले कल की चिंता करता रहता है। कोई पुरानी गलती, कोई पुराना अपमान, कोई असफलता, ये सब यादें बार बार हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, ये डर हमें चैन से जीने नहीं देते। लेखक कहते हैं कि अतीत अब मौजूद नहीं है और भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों के बोझ तले गुजार देते हैं। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि हम अपने विचार नहीं हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमने बचपन से यही सीखा है कि जो दिमाग सोचता है वही सच है। अगर दिमाग कहे कि तुम कमजोर हो तो हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं। अगर दिमाग कहे कि तुम सफल नहीं हो सकते तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही सोच इंसान को कभी खुश नहीं होने देती, क्योंकि भविष्य हमेशा एक कदम आगे खिसकता रहता है। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग दूसरा लक्ष्य खड़ा कर देता है। इस तरह इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार करता रहता है। किताब में एक बहुत गहरा और सच्चा विचार बताया गया है, जिसे लेखक पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी हमारे भीतर जमा हुआ वह भावनात्मक जहर है जो पुराने दुख, दर्द, डर और चोटों से बनता है। जब कोई व्यक्ति हमें जरा सा भी वैसा महसूस करा देता है जैसा हमने अतीत में महसूस किया था, तो पेन बॉडी जाग जाती है। फिर हम बिना सोचे गुस्सा करते हैं, चुप हो जाते हैं या खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह सहज होते हैं, तब पेन बॉडी को खाना नहीं मिलता और वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। दी पावर ऑफ नाउ हमें इसी खामोशी की ताकत भी सिखाती है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना और सूचनाओं का शोर। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इस शांति से आत्मविश्वास पैदा होता है, रचनात्मक सोच जन्म लेती है और सही फैसले अपने आप निकलते हैं। आज ज्यादातर लोग अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं कितना कमा रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अंदर से खाली हैं, तब तक बाहर की कोई उपलब्धि हमें पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, हमें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं और यही स्थिरता लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। जब हम अतीत की गलती और भविष्य के डर से मुक्त होते हैं, तब हमारी पूरी ऊर्जा इसी पल में लगती है और यही ऊर्जा धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अगर आपकी जिंदगी में बेचैनी है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर बहुत खुश होने के बाद भी दिल खाली सा लगता है, तो ये किताब आपको एक नई नजर देगी। ये आपको बताएगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। आपको बस इस पल में पूरी तरह जागरूक होना सीखना है, क्योंकि जिस दिन आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, उसी दिन आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं और यही से शुरू होती है असली आजादी, असली शांति और असली सफलता। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली बुक समरी में। धन्यवाद।